वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल टॉपिक पे ये वीडियो बना रहे हैं। हम सभी जब ट्रैवल करते हैं तो हमारा एक ही कंसर्न रहता है कि फ़्लाइट के प्राइजेस अलग अलग पोर्टल पे अलग अलग रेट में अवेलेबल हैं और समझ नहीं आता कि सबसे सस्ती टिकट कहाँ मिलेगी। तो ये वीडियो में हमने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे कुछ ट्रिक्स शेयर की हैं जिसको अगर आप यूज़ करेंगे डेफिनेटली आपको 15 to 20% तक प्राइजेस में डिफरेंस और डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक स्काई स्कैनर करके एक पोर्टल है जहाँ पे आप अपनी ट्रैवल डेट्स और जहाँ से आपको ट्रैवल करना है वो डिटेल्स डालते हैं। स्काई स्कैनर क्या करता है, जितने भी पोर्टल्स इस रूट पे फ्लाइट ऑफर कर रहे हैं उन सबके रेट पुल करके आपको शो करता है और आप देख सकते, आप एक ही जगह पे सारे प्राइजेस को कंपेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको कहाँ से टिकट बुक करनी है। तो मैं आपको इसको लाइव भी यूज़ करके दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। तो ये हमारी स्काई स्कैनर की वेबसाइट है, skyscanner.co.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने दिल्ली से बेंगलोर की फ़्लाइट का रूट डाला है 14 अक्टूबर, सिंगल एडल्ट एंड इकोनॉमी क्लास। मैं सर्च फ्लाइट करूँगा। तो सबसे पहले फ़्लाइट स्काई स्कैनर क्या करेगा, वो आपको बताएगा कि इस रूट पे सबसे बेस्ट फ़्लाइट कौन सी है आपके लिए, सबसे चीपेस्ट कौन सी है, सबसे फास्टेस्ट कौन सी है। आप देख सकते हैं फास्टेस्ट जो है वो उसमें 10 मिनट का कम समय लग रहा है। आप यहाँ पे अपने प्रेफरेंसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सिर्फ डायरेक्ट फ्लाइट देखनी है या आपको वन स्टॉप भी चलेगा, टू स्टॉप भी चलेगा। जैसे कि मुझे वन स्टॉप चलेगा तो मैंने टू स्टॉप अलग कर दिया। फिर आप सेफ्टी रेटिंग अगर किसी फ्लाइट की आपको चाहिए तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस आप बोलेंगे कि मुझे इस रेंज की फ़्लाइट मतलब इस टाइम पे मुझे डिपार्ट करना है तो मुझे इसी रेंज की फ़्लाइट दिखाओ। फॉर एग्जांपल मुझे मॉर्निंग में 4 o'clock से 4:30 से लेके सुबह के 11 बजे तक की फ़्लाइट देखनी है, दिन के 1 बजे तक की फ़्लाइट देखनी है। तो वो आप जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपके रिजल्ट्स फिल्टर हो जाएंगे। प्लस जर्नी टाइम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको कौन से कैरियर्स चाहिए। तो मुझे जैसे कि एयर इंडिया की फ़्लाइट नहीं चाहिए, मुझे हान एयर नहीं चाहिए, या मुझे कतर और दूसरे कॉम्बिनेशन, मैं सिर्फ इन्हीं फ़्लाइट्स में कंपेयर करना चाहता हूँ। सो मेरे प्रेफरेंस के बेस पे ये जो वेबसाइट है मुझे रिजल्ट दिखाती है। तो आप देख सकते हैं सबसे टॉप पे जो आपकी सबसे सस्ती फ्लाइट है वो भी है इंडिगो की इस प्राइस पे, ठीक है। और इसमें 18 डील्स अवेलेबल हैं, ये भी है आपको बताएगा। तो हम जाके इसको सिलेक्ट करते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो इस रेट के आसपास ये फ्लाइट कौन कौन से पोर्टल ऑफर कर रहे हैं ये आपको सब दिखाएगा। जैसे कि बजट टिकट में इसका ये प्राइस है, ट्रेवल पॉइंट पे, ईज माई ट्रिप पे, गो आईबीबो पे। सो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि किस में क्या ऑफर है और किस पोर्टल की क्या रेटिंग है। अब जैसे बजट टिकट की रेटिंग आप देखिए बहुत खराब है, यहाँ 2 स्टार मिले, मतलब डेफिनेटली जिनने टिकट बुक की है उनकी एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है। ईज माई ट्रिप को काफ़ी अच्छी वो रेटिंग मिली हुई है और सबसे बड़ी बात उनका ये प्राइजेस जो यहाँ शो कर रहा है इसका मतलब है ऑल इंक्लूसिव है, मतलब इसमें और कुछ सर्विस भी या नहीं है। गो आईबीबो में अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे इसका भी ये प्राइजेस सब इंक्लूडेड है। प्लस यहाँ पे स्काई स्कैनर जो पोर्टल यूज़ करें उनको अगर वो ये कूपन कोड जाके यूज़ करेंगे तो उनको कुछ अलग से डिस्काउंट मिलेगा अप टू 2000। सो अगर 200 500 जो भी मिलता है वो हमारे लिए अच्छा है। तो क्योंकि गो आईबीबो मेरे लिए ट्रस्टेड है, वैसे मैं ईज माई ट्रिप भी सिलेक्ट कर सकता हूँ बट अगर मेरा प्रेफरेंस गो आईबीबो है क्योंकि इन दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, मैं गो आईबीबो को सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा स्काई स्कैनर हमें गो आईबीबो पे ले जाएगा और आप गो आईबीबो पे जाके देख सकते हैं कि आपका टिकट जो आपने वहाँ फिल किया था, दिल्ली से बेंगलोर की फ़्लाइट है 14 अक्टूबर, और आपका यहाँ पे वो अमाउंट शो करेगा। और इसके इसके ऊपर भी आप चाहेंगे तो और आप डिस्काउंट कूपन लगा सकते हैं जब आप फाइनल करने जाएंगे स्काई का। जैसे कि यहाँ उन्होंने जो कूपन यूज़ किया था, शो किया था गो स्काई करके, और आप टिकट बुक कर सकते हैं। दूसरी ट्रिक, पहला हमने देखा कि हम स्काई स्कैनर से कैसे जितने ऑप्शन हैं जहां वो फ्लाइट अवेलेबल है कंपेयर एक ही जगह पे करके और फिर हम अपने प्रेफरेंसेस सिलेक्ट कर सकते हैं।
दूसरा तरीका, जब भी आप फ्लाइट बुक करने बैठे, आप कोई अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, सिंपली गूगल में जाइए और लिखिए कि जैसे मेरे पास अगर आईसीआईसीआई का है तो मैं लिखूंगा आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड फ्लाइट ऑफर्स। जैसे आप लिखेंगे आपको वहां पे उसके सारे ऑप्शन जो है वो दिखा देगा कि डोमेस्टिक डील्स क्या है, कूपन क्या है, आप कूपन कोड कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि आप मेक माई ट्रिप की ऐप में जा सकते हैं, इजी माई ट्रिप की, यहाँ पे इन पोर्टल्स के साथ इनके टाई अप है ऑफर्स के लिए। सिमिलरली अगर एसबीआई कार्ड यूज करते हैं तो एसबीआई कार्ड का मेक माई ट्रिप के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर चलता है। एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का अपना यात्रा के साथ चलता है। सिटी बैंक, सभी क्रेडिट कार्ड कंपनियां ट्रेवल के अलग अलग ऑफर चलाती है। जो भी आप कार्ड यूज करते हैं, सिंपली जाके टिकट बुक करने से पहले आप उस क्रेडिट कार्ड का नाम और फ्लाइट ऑफर्स लिख लीजिए। इसके बाद कई ऑफर्स जो होते हैं, कूपन कोड होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऐप पे चलते हैं। तो अभी हमने फ्रंट पेज पे भी देखा था कि आपने यहाँ पे अगर ध्यान दिया हो तो आईसीआईसीआई बैंक का ये क्रेडिट कार्ड का जो ऑफर है वो मेक माई ट्रिप की ऐप, ईज माई ट्रिप की ऐप और यात्रा में अवेलेबल है। तो कुछ ऑफर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऐप के थ्रू होते हैं, अगर आप वेबसाइट से बुक करने जाएंगे तो यूज़ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मेक माई ट्रिप का पेज है, यहाँ पे ये जो फ्लाइट अगेन करके जो ऑफर है, ये सिर्फ इनकी ऐप पे अवेलेबल है। हमने पहला स्टेप देखा स्काई स्कैनर के थ्रू सर्च कर लेने का। उसके बाद हम बुक करने से पहले ये देख ली कि हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड है उसमें क्या ऑफर्स हैं। आप जब वो ऑफर स्कैन करेंगे तो डेफिनेटली उसमें बता देंगे कि ये ऑफर एक्सक्लूसिव है मोबाइल ऐप के लिए, कि आप पोर्टल पे भी यूज कर सकते हैं। हम सबके दिमाग में ये आता है कि कौन से क्या ऐसा होता है कि हम हमेशा कहते हैं, मैं जब भी देखता हूँ कि मैं वीकेंड में टिकट बुक करने बैठा हूँ, रेट हाई है, वीक में कम है, तो डेफिनेटली हम जो सर्च करते हैं एयरलाइन उसे फॉलो करती है हमारी कुकीज के थ्रू। तो होता क्या है, जनरली आप अगर कोई ट्रेवल प्लान बना रहे हैं फैमिली के साथ या कुछ भी, मोस्टली आप लोग वीकेंड में फ्री टाइम में बैठ के सैटरडे संडे में पूरा प्लान बनाते, टिकट्स बुक करते हैं। और एयरलाइन इस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करती है और समझती है, इसलिए हमेशा वीकेंड के समय पे टिकट के प्राइस अगर आप बुक करने बैठेंगे हाई रहेंगे। और ये होता कैसा है, वीकेंड मतलब फ्राइडे को जो स्टार्ट होता है और संडे की नाइट तक। तो थर्सडे के दिन जो होता है यूजुअली एयरलाइन अपने फेयर फ्लाइट पे पोर्टल पे बढ़ा देती है किसी भी रूट के लिए, ठीक है। तो और होता है, सो बेस्ट टाइम क्या होता है फ्लाइट टिकट बुक करने का, हमेशा आप देखेंगे इवन यही चीज आप जब बुक माई शो में मूवी टिकट्स बुक करने जाते हैं वहां भी आपको यही पैटर्न दिखेगा कि ट्यूसडे के दिन ऑफर चलते हैं। सो जब भी आपको प्लान करना है, बेस्ट डे है टिकट बुक करने का। ध्यान रखें, मैं ट्रेवल डे नहीं बोल रहा हूँ, किस दिन आपको टिकट बुक करनी है, बेस्ट डे है ट्यूसडे। ज्यादातर जो एयरलाइन होती हैं वो मंडे नाइट्स को डिस्काउंट डालती हैं, अपने ऑफर्स डालती हैं, और वो मोस्टली वेडनेसडे इवनिंग या थर्सडे मॉर्निंग तक अवेलेबल रहते हैं, वो जो चीपेस्ट प्राइजेस होते हैं। ट्यूसडे इज द बेस्ट डे टू बुक द टिकट्स। जैसा कि, और ये सर्वे के बेस्ड है, ये अजम्पशन ऐसे ही नहीं, कई बुकिंग पैटर्न्स को फॉलो करती हैं कई वेबसाइट, उनके थ्रू ये कंक्लूजन निकल के आया है कि ट्यूसडे के दिन अगर आप टिकट बुक करने बैठेंगे तो आपको डेफिनेटली प्राइस सबसे कम दिखेगा, सेम ट्रेवल डेट का। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, ये ट्रेवल डेट सेम रहेगी, बट क्योंकि जो डे जिस दिन आप बुकिंग कर रहे हैं उसमें भी आपके जो फेयर्स आप देख रहे हैं वो चेंज आ जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस दिन हम फ्लाई करें तो हमें सबसे सस्ती टिकट मिलेगी। अगर हम मीटिंग बाउंड या बिजनेस ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आई मीन किसी मीटिंग पर्पज से नहीं कर रहे हैं, और तो हम यूजुअली जो वर्किंग क्लास होते हैं या मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं, जो बिजनेस पर्पज से ट्रैवल करते हैं, उनका ऐसा ही रहता है कि वो मंडे मॉर्निंग्स जाते हैं और वीकेंड स्टार्ट होने से पहले रिटर्न आते हैं। तो इस कारण से जो फ्लाइट के रेट्स होते हैं वो और हम सब भी जो 5 डेज वर्किंग करते हैं वीकेंड में घर जाते हैं 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, मोस्टली पब्लिक वीकेंड में ट्रेवल करती है। आइदर जो वैकेशन प्लान्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं कि हम फ्राइडे वर्किंग कंप्लीट करके फिर हम ट्रेवल करते हैं। तो जो फ्लाइट के रेट होते हैं वो सबसे ज़्यादा वीकेंड्स को होते हैं, मंडे को होते हैं और फ्राइडे। मंडे मॉर्निंग जो भी लोग किसी वैकेशन में गए हैं वो मंडे मॉर्निंग रिटर्न करते हैं। अगर आपको सबसे चीपेस्ट फ्लाइट चाहिए तो मिड वीक में मिलेगी, जो कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को।
इन 3 दिन में आपके फ्लाइट के रेट कंपैरेटिवली वीकेंड्स और मंडे और फ्राइडे के कम रहते हैं। चीप एयर्स करके एक पोर्टल है, उसने एक सर्वे किया था कि आइडल टाइम क्या है टिकट बुक करने का। अभी जैसे हमें पता है कि हमें दिसंबर में ट्रैवल करना है, नवंबर में ट्रैवल करना है, तो मैं कब मेरे लिए सही समय है डोमेस्टिक टिकट को बुक करने का। तो इस सर्वे को जब किया गया तो हमें पता चला कि 115 डेज टू 21 डेज इन एडवांस। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 महीने से लेके 3 महीने के पहले जब भी आपकी ट्रेवल डेट है, अगर आप टिकट बुक करेंगे तो आपको 5% एटलीस्ट टिकट का फेयर कम दिखेगा। जैसे जैसे ट्रेवल की डेट पास आती है उसमें आपका प्राइस बढ़ता है। और ये फैक्टर सिर्फ एक नहीं, वैसे कई फैक्टर्स होते हैं जिसपे फ्लाइट का रेट डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कमर्शियल रूट है, जैसे दिल्ली बैंगलोर है या दिल्ली बॉम्बे है, यहाँ पे ऐसा होता है लास्ट मिनट टिकट बहुत बुक होती है बिजनेस ट्रेवल की। तो इस कारण से जो फ्लाइट के रेट है इनिशियली सस्ते रखे जाते हैं। कई बार फेस्टिवल बाउंड भी ऐसा होता है कि अगर आप जैसे आप दिवाली की टिकट बुक करेंगे तो वो बिगनिंग से ही हाई रेट रहेगी, क्योंकि एयरलाइंस को पता रहता है इस पर्टिकुलर वीक में हमें बुकिंग्स आनी है। तो डजेंट मैटर कि आप 1 साल पहले बुक करें या 4 महीने पहले या 3 महीने, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। पर इन जनरल एवरेज अगर आप 4 महीने से लेकर 3 हफ्ते पहले अपनी फ्लाइट के जब भी आपको ट्रेवल करना बुकिंग करने का सही समय होता है, उस समय आपको 5% लोवेस्ट प्राइस मिलेगा। और आप क्या कर सकते हैं, कई हमने देखा है IRCTC में भी ये चीज़ें फॉलो होती हैं, और कई जगह आप प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्काई स्कैनर में जाएंगे और आप जो भी रूट डालेंगे और आप बोलेंगे कि जब भी प्राइस इससे नीचे आए या इस प्राइस से ऊपर जाए आप मुझे अलर्ट कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता अगर आज मेरे टिकट का प्राइस 5000 है और मैं सोचूं कि शायद कल गिर जाए और कल अगर 6000 हो गया तो मुझे महंगी पड़ जाएगी। या मैं आज 5000 मैं चाहता हूँ अगर ये 4000 के नीचे आए तो मैं बुक कर लूँगा। तो आप दोनों अलर्ट सेट कर सकते हैं, और किसी भी पोर्टल में, बहुत से पोर्टल हैं बट स्काई स्कैनर में ये ऑप्शन है, आप जाके अपना जो भी डेस्टिनेशन है ट्रैवल डेट डाल सकते हैं और भी कंडीशंस, तो वो आपके बिहाफ में एक अलर्ट सेट कर देगा और आपको ईमेल या व्हाट्सएप या SMS आता रहेगा कि ये रेट अवेलेबल है। तो आप कभी भी बेस्ट प्राइस मिस नहीं करेंगे। फाइनल स्टेप होता है कि जब भी आप टिकट बुक कर रहे हैं एक बार आपका फाइनल प्राइस जाके आप एयरलाइन के खुद के पोर्टल पे चेक कर लीजिए। जैसे आपने यात्रा में टिकट बुक की, आपने जाके फाइनल देखा प्राइस ये आ रहा है स्पाइस जेट का, एक बार आप स्पाइस जेट की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर लीजिए। रीज़न इज कि कई बार ऐसा होता है कि एयरलाइन कुछ एक्सक्लूसिव फेयर्स रखती है ताकि वो सिर्फ उनके पोर्टल के थ्रू बुकिंग हो तो ही मिलते हैं। उससे एयरलाइन को बहुत एडवांटेज होता है, वो अपने ट्रैवलर को ज़्यादा अच्छे से जान पाता है और नेक्स्ट टाइम अकॉर्डिंगली आपको ईमेल वगैरह में वैसे ऑफर बना के देता है। तो और पोर्टल्स के पास इवन आप क्रेडिट कार्ड सारे ऑफर कूपन कोड सब लगा के जो भी फाइनल प्राइस आ रहा है, कई बार वो फाइनल प्राइस भी एयरलाइन पे जो के पोर्टल पे जो प्राइस अवेलेबल है उससे ज़्यादा होता है। तो इसलिए एक बार फाइनल चेक करना अच्छा होता है, उससे हमें बेस्ट प्राइस मिल जाता है। जो हमने डिफरेंट ऑप्शंस देख लिए, हमने स्काई स्कैनर देख लिया, हमने क्रेडिट कार्ड ऑफर्स देख लिए, हमने बेस्ट डे कौन सा होता है वीक करने का, बेस्ट डे फ्लाई करने का कौन सा होता है, प्राइस अलर्ट देखे, और फाइनल स्टेप देखा कि हमें एयरलाइन की वेबसाइट पे भी एक फाइनल कंपैरिजन करना चाहिए। सो अगर आप ये स्टेप्स और ये ट्रिक्स फॉलो करेंगे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी और आप एक टिकट को चीपेस्ट प्राइस में बुक कर सकेंगे। मे बी हो सकता है आप लकी हुए तो 10 to 20% तक डिस्काउंट और कम रेट पे आप बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। होपफुली ये वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी एंड फ्यूचर में आप जो भी टिकट्स बुक करेंगे आपको वो बेस्ट प्राइस में अवेलेबल होगी। स्टे सेफ, थैंक यू।